अच्छा, आज हम बना के तैयार करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप दाल से ढेर सारे दही बड़े, वो भी एकदम सॉफ्ट और स्पंजी, मुँह में घुल जाने वाले ये बन के तैयार होते हैं। तो साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ, इसमें हम किसी भी तरह का बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपकी बहन आप लोगों के साथ ऐसा तरीका शेयर करेगी कि बच्चा भी होगा वो भी आसानी से इस रेसिपी को बना लेगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे इस मज़ेदार सी रेसिपी का कर लेते हैं आगाज़। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, 1 कप भर के, जैसा कि मैंने कहा, दाल माश यहाँ पे आपने ले लेनी है। अब इसमें शामिल कर लेंगे पानी। पानी आपने इतना शामिल करने कि अच्छे से ये डिप हो जाए, मतलब अच्छे से इसमें भिगो जाए। तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए, मतलब ओवरनाइट आपने इसे भिगो के रख लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं दाल अच्छी सी यहाँ पे फूल चुकी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक ब्लेंडर जार लेके अच्छा सा आपने दाल को छान लेना है, पानी अच्छे से निकाल के इसमें आपने शामिल कर लेना है आधा कप पानी। जैसे कि 1 कप हमने ले ली थी दाल, तो आपने क्या करना है, इसमें आधा कप से ज़्यादा आपने पानी शामिल नहीं करना। अच्छे से आपने ब्लेंडर जार में अच्छा सा ब्लेंड कर लेना है। जैसा कि आप देखते हैं अच्छा सा यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर लिया था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है 1 टीस्पून भर के ज़ीरा या फिर अजवाइन, दोनों में से कोई भी चीज़ आप लोगों के पास हो आप इसमें शामिल कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया था हाफ टेबल स्पून, मतलब आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर लेना है नमक। अब आपने इसे इतना विस्क करना है दाल की क्वांटिटी जो है मतलब डबल हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं दाल अच्छी खासी फूल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है इसे चेक करने की। आपने क्या करना है, किसी भी कप गिलास में पानी भर के इस तरह से आपने छोड़ देना है। जब आप देखेंगे ये अच्छे से पानी पे फ्लोट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा बैटर जो है ये बन के तैयार है। अब जिन बहनों के पास विस्कर ना हो तो आपने क्या करना है, हाथों की मदद से इस तरह से अच्छे से आपने बीट कर लेना है, तो इससे भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बारी आती है फ्राई करने की। आपके किसी भी तरह के हाथ वगैरह गंदे नहीं होंगे। आपने क्या करना है, 2 चम्मच यहाँ पे ले लेने हैं, अच्छा सा आपने ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से बहुत ही आसानी से ये फ्राई हो जाएंगे। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल यहाँ पे मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसे इस तरह से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे बारी आती है साइड चेंज करने की। बहुत ही ध्यान से आपने साइड चेंज करनी है ताकि हमारे यहाँ पे बड़े जो हैं बिल्कुल ख़राब ना हो और एकदम ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे फ्राई हो। और जैसा कि माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक है, और स्पेशली रमज़ान मुबारक में दही बड़े दस्तरखान पे ना हो तो दस्तरखान की शान ही अधूरी है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बन के तैयार होते हैं। एक बार मेरे कहने पे आपने ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनानी है। बड़े हों या बच्चे, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो जैसा कि आप देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिए थे। ढेर सारे हमारे यहाँ पे बड़े बन के तैयार हैं, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप दाल से। अब यहाँ पे बारी आती है इनको भिगोने की। आपने क्या करना है, इस तरह से पानी में शामिल करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। आप देखते हैं बहुत ही अच्छे खासे ये फूल चुके हैं। अब यहाँ पे आपने हाथों की मदद से हल्के हाथों आपने प्रेस करते हुए पानी सारा निकाल लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा पानी मैंने कुछ इस तरह से निकाल लिया था। तो जैसा कि आपने देखा एकदम मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और स्पंजी हमारे यहाँ पे बड़े बन के तैयार हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, आपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। देखिए, रेसिपी कोई भी हो कैसी भी हो आपने रिस्पॉन्स ज़रूर देना होता है, इससे हमें भी पता चलता है कि हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अब यहाँ पे बारी आती है इन्हें सर्व करने की। अब यहाँ पे मैंने ले ली थी दही। अच्छा, दही में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करके अच्छी सी आपने दही को इस तरह से बीट कर लेना है। अब यहाँ पे दही शामिल कर लेने के बाद बारी आती है हरी भरी सी चटनी शामिल करने की। तो इस तरह से आपने चटनी शामिल कर लेनी है। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर ली थी इमली की चटनी। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ इमली की चटनी की रेसिपी भी शेयर की है, जिस किसी ने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इस तरह से आपने इमली की चटनी शामिल कर लेनी है। अब यहाँ पे बारी आती है इसे मज़ेदार और चटपटा बनाने की। अच्छा, यहाँ पे मैंने ले ली थी बिल्कुल बारीक सी कुटी हुई, आपने शामिल कर लेनी है लाल मिर्चें। साथ ही यहाँ पे मैंने चटपटा सा ले लिया था चाट मसाला। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एकदम लाजवाब सॉफ्ट और स्पंजी हमारे दही बड़े बन के तैयार हैं। तो देर किस बात की, खाएं पिएं और मज़े करें। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और आपने इसे स्टोर करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी।
तो एक बार मेरे कहने पे इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।